हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सबका वेलकम करती हूँ। सामने आप देख रहे होंगे हम लोग खिड़की को रगड़ रहे हैं। और ये जो वीडियो है ना, ये फ़िलहाल आप लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि अभी आने वाली है दिवाली। और ये वीडियो जो है वो दिवाली से पहले का है, 2020 के बाद में, मतलब 2020 का है, जब कोरोना लगा था ना, उस साल का वीडियो है। कोरोना मार्च में लगा था, मतलब कोरोना मार्च में आया था, लॉकडाउन लगा था। तो उसी मार्च के बाद में जो दिवाली आई थी ना, पहली दिवाली, उसका ये वीडियो है। मैं और जो हाउस हेल्पर मैंने रखी थी, मतलब उस टाइम पर मैंने टिफ़िन सेंटर में हेल्पर रखी थी, तो वो जो हेल्पर है ना, वो दोनों कर रहे हैं सफाई। दिवाली थी पास में, बहुत जल्दी जैसे दिवाली आने वाली थी, तो मन हो रहा था कि अब दिवाली का कुछ तो किया जाए ना, घर पे रौनक हो। और पता है उस टाइम ये था कि जब इंसान के जेब में पैसे होते तो उसकी दिवाली होती है। मतलब सोचने की बात तो है कि दिवाली जब चाहे मन जाए, लेकिन बस ये जेब में पैसे होने चाहिए। लेकिन उन दिनों ऐसा नहीं था। उन दिनों तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों की जेबें खाली थी, काम धंधा सबका चौपट पड़ा था। ये लॉकडाउन की दिवाली जो थी ना, पहली वाली दिवाली, ये बहुत ही सूनी सी फीकी सी दिवाली गई थी। तो ऐसा ही कुछ हमारे भी था। मैंने सोचा था कि दिवाली है तो कुछ रौनक घर में होगी, तो उस रौनक को बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सफाई करनी जो शुरू की ना, उसी में अपना एक्साइटमेंट दिखाया। उसी से घर में ऐसे लगना चाहिए कि हाँ भाई दिवाली है। तो यहाँ पर इनको मैंने बोला, भाभी को, कि आप है ना एक काम कीजिए, ये खिड़की जो है ना इसको क्लीन कीजिए। मैं भी इसको मतलब टिफ़िन सेंटर का में ये हेल्प करवाती थी मेरी, तो मैंने बोला कि आज खाना मैं बनाती हूँ, आप इस खिड़की में लग जाइए, ताकि घर भी अच्छा लगे और खाने का काम जो है ना वो भी ना रुके। संडे का दिन था उस दिन, तो दोनों काम साथ साथ चल रहे थे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू आपके अपने चैनल में आप सबका वेलकम करती हूँ एक बार फिर से। और आज है संडे की मॉर्निंग, टाइम हुआ है सुबह 10:30 बजे, डेट है 1 नवंबर। नवंबर स्टार्ट हो चुका है और यहाँ लंच की तैयारी हो चुकी है। इधर आटा लग चुका है, वहाँ आलू बॉईल हो चुके हैं जो कि अभी छीलने हैं। आलू छीलने के बाद में आलू पराठे स्टार्ट हो जाएंगे। और चटनी मैंने बना ली। चटनी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बन रही थी, ब्रेकफास्ट का मेन्यू भी सेम था, बस आलू जो है वो अलग से बॉईल हुए थे। और यहाँ भाभी जो है वो लगी है सफाई में, देखो। तो भाभी दिवाली की सफाई स्टार्ट हो चुकी है, उसमें लगी हुई है। ये विंडो पूरी बहुत गंदी हो रखी थी, बहुत ज़्यादा गंदी, तो इसको साफ किया। और अभी ये गेट वगैरह सारे क्लीन किए। और अब जो लंच है उसमें लगेंगे, क्योंकि लंच बनाना भी ज़रूरी है। पेट पूजा तो सबसे ज़रूरी है, लोग भूखे मर जाएंगे ना। और यहाँ रूम में साहब लेटे हैं। यहाँ नहाना है, बहुत देर से बोला जा रहा है नहा लो, लेकिन आलस फैला हुआ है इनमें। अब नहाएंगे। और बच्चे खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइट है ना उधर से, तो अच्छे से मतलब कैमरे में कुछ दिखता नहीं है। तो चलिए फिर, सबसे पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करो। नहीं लेना टप, वीडियो को लाइक करना मत भूला करो प्लीज़। इससे वीडियो की रैंकिंग बढ़ती है और आप सबका प्यार दिखता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। और मैं कर लेती हूँ आलू पराठे की तैयारी। आटा लगा है, बस आलू छीलने हैं, ठीक है। तो उस दिन का जो मेन्यू था ना, वो आलू पराठे का मेन्यू था। और देखना अभी कितने आलू पराठे बनने वाले हैं। इतने ज़्यादा आलू पराठे बनेंगे कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने आलू पराठे मैं बना सकती हूँ। और इतने ही मैं सुबह भी बना चुकी हूँ। हकीकत बताऊँ तो आपको, सुबह ये जब वीडियो स्टार्ट हुआ था ना, उससे पहले इतने ही पराठे बन चुके हैं। कम से कम 2 किलो आलू के पराठे जब बन चुके सुबह में, और 2 किलो के अभी बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि संडे जो होता था ना, वो हम लोगों का स्पेशल होता था हमेशा। तो संडे को सुबह में पूरे दिन मतलब आलू पराठे चलते थे। नाइट में पनीर होता था, शाही पनीर मान लीजिए, पालक पनीर या फिर मटर पनीर, कुछ भी स्पेशल होता था। और सामने अचार का डिब्बा देख रहे हैं ना आप कैंपर के नीचे, ये अचार जाता था सुबह टिफ़िन सेंटर में नाश्ते के साथ। तो ये अचार हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन एक डिब्बा चलता था। 10 दिन में 5 किलो का अचार का डिब्बा ख़त्म हो जाता था। तो यहाँ पर भाभी ने लगाया था पोंछा। और कभी कभी ऐसा होता था, जैसे भाभी जब मतलब टिफ़िन सेंटर में मेरे को लगता था कि हाँ मैं अकेले मैनेज कर सकती हूँ, तो भाभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम जो भी होता था ना वो करवा देती थी। लेकिन इनका ये था कि ये नाइट में जल्दी निकल जाते थे, तो मुझे उतना हेल्प जितना मिलना चाहिए उतनी नहीं मिल पाती थी, क्योंकि 6 बजे ये आते थे और 7 बजे ये चले जाते थे।
क्योंकि 7 बजे अंधेरा हो जाता है ना ठंडी में, तो फिर ये कारण था कि वो जितना चाहिए उतनी हेल्प नहीं मिलती थी। सामने आप देख रहे हैं कितना आलू का मसाला है, ये सारा का सारा पराठे बने शाम के 4 बजे। और दोपहर का जो लंच था वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन ही चार्ज नहीं था। और जब फ़ोन चार्जिंग में लगाया तब लाइट चली गई, और लाइट ऐसी गई कि पानी टंकी में ख़त्म हो गया। शाम के डिनर की भी टेंशन होगी कि कैसे बनेगा, दिमाग एकदम पजल हो चुका था कि क्या करेंगे। दोपहर के बर्तन पड़े हैं, देखो मेरे बर्तन भी साफ नहीं किए अब तक मैंने, क्योंकि पानी नहीं था, क्या करते। और डिनर का भी पूरा मेन्यू गड़बड़ाया हुआ था क्योंकि आज बनना था पालक पनीर, लाइट है नहीं, कैसे बनेगा, एकदम टेंशन में थे। लेकिन आप सबकी कृपा से कि आप सब लोग चाहते थे व्लॉग बनाऊं, कंप्लीट होए, और मेरा मन भी चाहता था ये वाला व्लॉग आप तक पहुंचे, इसलिए लाइट फिर से आ गई और शाम की सही 4 बजे आई है। तो यहाँ मैंने दाल रखी है लाइट आते ही, और अब बनाऊंगी चाय हम सबके लिए। नैनी के पापा पनीर लेके आ चुके हैं। हमने मेन्यू थोड़ा सा चेंज कर दिया था, हमने सोचा मटर पनीर बना लेंगे, लाइट नहीं तो पनीर के, और मटर तो ऐसे ही आएंगे, और टमाटर प्याज कद्दूकस किए जाएंगे, ये सोच के हमने मेन्यू चेंज कर दिया था। लेकिन अब मेन्यू देखते हैं क्या रहता है, पालक आता है क्या। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोबारा से, इसी व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन अब मुझे शूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मैं चाय बना लेती हूँ पहले। और पता है उन दिनों का भी एक अलग ही मज़ा होता था, मतलब एनर्जी इतनी रहती थी, खुशी इतनी रहती थी। जैसे जैसे एक स्टेप आगे बढ़ते जाते थे, एक एक टिफ़िन ऊपर होता जाता था, अच्छा लगता था। और यहाँ पर जो वो पालक पनीर मैं बनाने वाली हूँ, तो पालक की पत्तियाँ जो होती ना, उनको पहले धो करके और फिर मैं बॉईल करती थी। चाय बन रही है ना जब तक, मेरा शाम को 3 बजे खाना रूटीन होती थी ना शाम की, वो शुरू हो जाती थी। हेल्पर थी, वो 6 बजे आती थी, तब तक मेरी सब्जियाँ बन चुकी होती थी, आटा लग चुका होता था। बस मैं उनकी हेल्प लेती थी, तो रोटियां सेकने में लेती थी, जल्दी जल्दी रोटियां सीख जाएं, और फिर टिफ़िन पैक कर देती थी वो। तो ये हेल्प वो मेरी इवनिंग के टाइम पर करती थी हमेशा। लो जी, चाय बनकर तैयार है, आप लोग भी पी लीजिए। और मैंने पालक रख दिया उधर बॉईल होने के लिए, और अब पियेंगे चाय। चाय पीने के बाद में फटाफट से चाय पियेंगे, और चाय पीने के बाद में फिर आगे की जो भी तैयारी करनी है, जो भी काम करना है वो स्टार्ट होगा। मतलब थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी ना बॉडी में, चाय पीने से एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पालक जो है वो बॉईल हो चुका है, और अब इसको मैं अंदर पंखे के नीचे रख के आती हूँ ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। जल्दी ठंडा हो जाएगा तो पिस जाएगा। और इधर जो है मैंने तड़के के लिए कढ़ाई रख दी है, साइड में ये पिसेगा, ठंडा होएगा, साइड में तड़का तैयार होएगा। और सारी प्रोसेस आप देखते जाएंगे साथ साथ क्या क्या होता जाता है, ठीक है। मैं इसको ठंडा करने के लिए रख के आती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पालक पनीर, जैसा कि मैंने आप सबको बताया। साथ में बनेगी दाल, जो कि हमेशा बनती है, मतलब दाल चावल ये तो हमेशा बनते ही थे, लेकिन साथ में पालक पनीर भी बनेगा आज। तो पालक पनीर के लिए मैंने ये जो टोपिया था ना, इसको चुना है। दाल हमेशा कढ़ाई में ही बनती थी। और एक चीज़ और देखना आप कि यहाँ पर इतना पालक पनीर मैंने कभी नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी टेस्ट बहुत अच्छा आता था। लेकिन वो होता है ना कि इंसान के वो मन करके जब खाना बनता है ना, तो वो अपने आप टेस्टी हो जाता है। ऐसा मैंने महसूस किया उस टाइम पर कि मन लगाकर जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो खाने में अपने आप टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर भी मतलब यही काम होता था। और शर्मा जी इतना टेंशन में रहते थे खाने को लेकर के, हमेशा हर एक चीज़ टेस्ट करके और मतलब चेक करके ही आगे जानी चाहिए, इतना वो रहते थे, इस चीज़ों के लिए सीरियस रहते थे। तो यहाँ पर पालक पनीर जो है ना वो मेरा बनने लग रहा है, और अभी दिखाती हूँ फाइनल लुक आपको। तो जी पनीर बनकर तैयार है, पालक पनीर, ये है इसका फाइनल लुक। अभी इसमें ये देखो, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। मैंने एक बार टेस्ट करके देखा है अभी क्यों, तो लोगों के पास जाने से पहले पता होना चाहिए ना कि टेस्ट कैसा है। नमक मिर्च कुछ भी ऊपर नीचे चेक कर लें। और लाइट बार बार ऐसे करिए। और तवा रख दिया, रोटी सेकेंगे। आप भाभी दूसरा तवा साफ कर रही हैं। और आज का व्लॉग हम यहीं फिनिश भी करते हैं, क्योंकि सुबह शुरू किया था और इवनिंग में वहीं पहुंच गए। खाने से शुरू किया था, खाने पे पहुंच गए। सफाई से शुरू हुआ था आज तो खाने पे पहुंच गए। आप खाना बना पे हैं रात का, ऑर्डर पे ऑर्डर आने लग रहे हैं। 5:45 का टाइम हो गया। अब टाइम दिखाती हूँ आपको। 5:30 बजे शुरू करनी चाहिए थी मुझे रोटियाँ, लेकिन शाम को लेट हो गया था ना, तो 47 2 मिनट ऊपर हो गए। मैंने सोचा था मैं 4:45 बजे शुरू कर दूँगी। तो चलिए फिर ये जल्दबाजी भरा ऐसा वैसा जैसा भी व्लॉग था, इसका एंड करते हैं।
और जाते जाते लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।